So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Competition Academy. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. So, let's get started. आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनक्रिप्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन। ये दोनों टॉपिक जो है, एनक्रिप्शन का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टुडेज क्वेश्चन है हमारा, जिसका मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ लेक्चर आंसर शेयर कर दूंगी और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने डाटा को एनकोड करते हैं एक ऐसे वे में कि उसको सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो उसको रीड कर सके, या ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको समझ सके। हम हमारे पास आ जाता है कि ऑथोराइज पर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं। ऑथोराइज पर्सन बेसिकली इस तरह से होते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज करें कि मेरे पास जो पीसी है, ठीक है, उसके ऊपर जो डाटा मौजूद है उसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ या मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा मेरे डाटा को यूज करेगा मेरे लैप पीसी के ऊपर से, तो वो कौन होगा? वो अनऑथोराइज पर्सन होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है कि एनकोडिंग क्या होती है। एनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइफर टेक्स्ट। एनकोडिंग मतलब होता है कि हमने अपने डाटा को जिस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, हम अपने डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं किसी अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर, जिसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसे वे में कन्वर्ट कर देना अपने डाटा को कि उसको सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन जो है वो रीड कर सके और समझ सके। ठीक हो गया। अगेन मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर दी। एनक्रिप्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने डाटा को एनकोड कर देते हैं कैसे वे के अंदर कि उसको सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन रीड कर सके या उसको समझ सके, ठीक है। और हम एनकोडिंग होती है कि हम इस वे में अपने कन्वर्जन करते हैं अपने डाटा की कि उसको हम एक अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसको सिर्फ ऑथोराइज पर्सन रीड कर सके, इसके अलावा कोई और बंदा जो है उसको रीड ना कर सके या उसको ना समझ सके, ठीक है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। साइफर टेक्स्ट, ठीक है। और साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स और जो हम सब जो है वो नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में शेयर करूंगी मैं आपके साथ। इसी तरह होता ये है कि इसी तरह एनक्रिप्टेड डाटा को रीड करने के लिए हमें एक की या सीक्रेट कोड की जरूरत होती है, ठीक है। वो कहते हैं सीक्रेट कोड और की इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा, ठीक है। हम हमारे पास जो एनक्रिप्टेड डाटा होता है जिसको हम इनकोड करते हैं, एनक्रिप्ट जब हम इनक्रिप्शन करते हैं अपने डाटा को इनकोड करते हैं एक अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर, तो उसको डीकोड करने के लिए हमें एक सीक्रेट कोड की जरूरत होती है, ठीक है। और सिर्फ वही उस डाटा को रीड कर सकता है जिसके पास उसकी की मौजूद होगी, ठीक है। की हमारे पास बेसिकली सेम लाइक का पासवर्ड ही होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास पासवर्ड होता है, जो हम पासवर्ड अपने लैपटॉप्स पे, मोबाइल फोन पे, काफी जगहों पे यूज करते हैं, तो की जो होती है बेसिकली हमारे पास पासवर्ड ही होता है हमारा, ठीक है। और एनक्रिप्शन बेसिकली हम क्यों करते हैं कि एनक्रिप्शन बेसिकली हमारे डाटा को सिक्योर करती है, सेफ रखती है हैकर्स से, ठीक है। होता यह है कि जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा को सेंड करते हैं, तो उसमें होता यह है कि जो हमारे हैकर्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है चांस होता है कि हमारे डाटा जो है वो हैक हो सकता है, ठीक है। तो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए कि आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब डाटा सेंड करने से कि आपके हैकर्स जो आपके डिवाइस के ऊपर या आपके डाटा के ऊपर अटैक ना कर सकें, तो उसको सेफ रखने के लिए हम एन्क्रिप्शन का प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। बेसिकली आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। आप एन्क्रिप्शन किस तरह से करते हैं कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ की, ठीक है। आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट के अंदर। आपका प्लेन टेक्स्ट था आपके पास हेलो, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट के अंदर, ऐसी अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर जिसको आपका सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जो आपका रिसीवर जो है उसको समझ सके। अब आपने इसको कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो कन्वर्जन हो गई लाइक दिस, ठीक है, ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। देन आपने क्या करना है, ये आपका इंक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया और आपने इसके लिए की यूज की थी, देन दैट की इज 10, ठीक है। और की जो होती है हमारे सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होती है कि की क्या है, या की या सीक्रेट कोड या पासवर्ड क्या है, ठीक है। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन जो है वो उसको नहीं पता होगा। अगर सपोज कर लें कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है, अगर किसी आपके डाटा ट्रांसफर के दौरान आपका जो साइफर टेक्स्ट है, यानी कि जो आपने कन्वर्जन की है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में, अगर इसको कोई हैकर जो है इसको देख लेता है, या अगर कोई हैकर कोई आपका साइफर टेक्स्ट मिल जाता है, तो वो इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो देखेगा, उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है, कि ये क्या टेक्स्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास इसकी की मौजूद नहीं होगी, वो इसको डिकोड नहीं कर सकता। और की जो है सिर्फ और सिर्फ आपके सेंडर और रिसीवर के पास ही होगी, सिर्फ आपका सेंडर और रिसीवर ही जो है वो इस की के थ्रू इसको डिकोड कर सकते हैं।
अगर हैकर का इसके ऊपर आपको अगर हैकर के पास आपका साइफर टेक्स्ट वाला आ भी जाता है तो वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता प्लेन टेक्स्ट में, बिकॉज उसके पास की नहीं होगी। की सिर्फ होगी तो अगर आपके पास की रिक्वायर्ड होती है आपको डाटा को रीड करने के लिए या डिकोड करने के लिए। अब आपके पास डिक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह से है कि आपने जब सपोज कर लिया कि आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि आपने साइफर टेक्स्ट जो है अपना आपने रिसीवर को सेंड कर दिया, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा कि रिसीवर उस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा अगेन प्लेन टेक्स्ट के अंदर रीड करने के लिए, डिकोड करेगा उसको। रिसीवर आपका साइफर टेक्स्ट को डिकोड करेगा अगेन प्लेन टेक्स्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ दैट की विच यू हैव जस्ट प्रोवाइडेड हिम। वो की जो कि आपने अपने रिसीवर को प्रोवाइड की होगी, वो उस की से रिक्वायर्ड करके की मदद से वो जो है क्या करेगा, उस साइफर टेक्स्ट को जो आपने उसको सेंड किया था उसको डिकोड कर लेगा प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा कि उसके पास अगेन वही प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा जो कि आपके पास स्टार्टिंग में प्लेन टेक्स्ट सेंडर ने जिसको कन्वर्ट किया था साइफर टेक्स्ट के अंदर, ठीक हो गया। तो ये है हमारा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ एन्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ एन्क्रिप्शन में क्या होगा कि एन्क्रिप्शन जो है बेसिकली डाटा सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। होता ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट पे हमारा डाटा या हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारी जगहों पे स्टोर होती है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने डाटा को प्राइवेट रखें, सिक्योर रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक है। हैकर से प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एन्क्रिप्शन बेसिकली हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि अलाउ करता है कि हम जो है अपने डाटा को सिक्योर रखें इलीगल एक्सेस से, या अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखें, या अपने डाटा को अनऑथराइज पर्सन से सिक्योर रखें, या अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें, सेफ करें, ठीक है। और अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखें यानी किसी के साथ शेयर ना करें, अपने डाटा को सिक्योर रखें, ठीक है। तो वो हमारे पास उसके लिए एन्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन के कुछ फॉलोइंग हमारे पास थ्री स्टेप्स हैं कुछ जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, कि हम हैकर्स से अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से सेफ रख सकते हैं। वो कहता है कि हैकर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ नहीं स्टील करते, या आपकी हैकर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील नहीं करते, चुराते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि आपके डाटा को ऑल्टर भी कर सकते हैं। और ऑल्टर क्या होता है, मतलब कि आपके डाटा के अंदर चेंजेस करके उससे कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं, आपके डाटा को चेंजिंग ला के उसके अंदर कोई मिस यूज भी आपके डाटा का कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हैकर्स ये नहीं करते कि आपके डाटा को स्टील कर लिया या आपके डाटा को चुरा लिया, वो बल्कि आपके डाटा को जो है उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस करके उससे कोई फ्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपके डाटा के अंदर कुछ चेंजेस करके क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर आपको जो है वो क्या नाम है, मतलब कोई आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, ठीक है, कि या आपके डाटा का मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। एनक्रिप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स। वो कहता है कि एनक्रिप्शन क्या करता है, आपके सेंसिटिव डाटा को या आपके इंपॉर्टेंट डाटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। तो आपके उस डाटा को सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करता है और आपकी इन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी सिक्योर रखता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एन्क्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि डिवाइसेस के जैसा कि एन्क्रिप्शन प्रोटेक्ट डिवाइसेस डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। डिवाइसेस के अक्रॉस जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए एन्क्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। मीन्स ये कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, जिसको हम नेटवर्क भी कहते हैं, जब उन दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा को आप एक्सेस करेंगे, हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे, तो हम एन्क्रिप्शन का प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। लाइक आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, जैसे मैंने भी आपको लास्ट में बताया था लास्ट स्लाइड में, कि जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर अपने डाटा को सेंड करना है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपका डाटा जो है वो हैक हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए कि आपका डाटा हैक ना हो, आपका डाटा प्रोटेक्ट रहे, आपका डाटा सेफ रहे, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वो एन्क्रिप्शन का प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि डिवाइस ये जो है एन्क्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो आपके डाटा को सिक्योर रखता है, स्टोर रखता है आपको तमाम डिवाइसेस के ऊपर, इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर, जब आप डाटा को ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा को सेंड किया तो क्या करेगा कि एन्क्रिप्शन का प्रोसेस आपके डाटा को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। हैकर्स आपके डाटा को जो है वो अटैक नहीं कर सकते, अपने डाटा को स्टील नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या होता है, इस प्रोसेस के लिए हम इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन्क्रिप्शन का प्रोसेस यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आंसर। आंसर क्या है, पर जो हमने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था स्टार्टिंग में उसका मैं आंसर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो कहता है कि पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज,
वो पर्सन जो आपके इलीगली आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है या आपके डाटा को स्टील करता है, इलीगली आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, दैट इज नोन एज हैकर। ठीक है, हैकर बेसिकली क्या होते हैं कि वो आपके डाटा को स्टील करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, या आपके डाटा आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इलीगली जो है वो आपके डाटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज हैकर। तो ये था हमारा आंसर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर वीडियो देन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस और क्यूरीज अंडर द comment section. And if for feedback, suggestions and complaints, you can always drop us an email at computationacademy@yahoo.com, and you can follow us on Instagram and drop us an inbox message over there as well at computation.academy. So thank you so much for watching.